आया हूँ जिस गली में ईंटें, खपड़ा और जो गिट्टी, पत्थर, लोहे ये सब फेंके गए हैं, जहाँ पर उस बालक को चाकू से गोद करके मारा गया है, उसमें उनके पूरे परिवार सहित इसमें किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। अबाल वृद्ध नर नारी सबको उठा करके छत्तीसगढ़ सरकार, क्योंकि ये केवल भाजपा और कांग्रेस का मैटर नहीं है, याद रखना हिंदुओं, ये हिंदुओं का मैटर है। जब मौका आएगा तो वो हिंदू कांग्रेसी भी होगा तो वो मारा जाएगा, याद रखना। मतलब 50 लोगों ने कम से कम, एक वर्ग विशेष के लोग, स्त्री और पुरुष दोनों, मॉब लिंचिंग हुई है, खूब मारे हैं उसको। यहाँ पर जितने घर है मुसलमान, उसके घरों में घुसकर छानबीन करें, अवैध हथियार के जखीरे मिलेंगे। यहाँ जो मौलाना आए हुए हैं बाहर से, उनकी पूरा वेरीफाई करके इनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करें। बीरनपुर के नज़दीक हम पहुंच रहे हैं, उस गांव में जहां वो हत्याकांड हुआ था भुवनेश्वर साहू का। नमस्कार, मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ के साजा विधानसभा क्षेत्र के बीरनपुर गांव में हूं। बीरनपुर वही जगह है जहां एक युवक की कल हत्या हुई थी, नाम उसका भुवनेश्वर साहू बताया गया। और यहाँ हालात तनावपूर्ण है। दो समुदायों के बीच जो भी हादसा हुआ था, जो घटना हुई थी, उस घटना के बारे में सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। आप पीछे देख सकते हैं बैरिकेड्स लगा हुआ है, यहाँ मीडिया तक को जाने दिया जा रहा है और सामने हमने गाड़ी रखी है। हम पैदल ही आगे जाएंगे, उस घर तक जाएंगे, कोशिश करेंगे समझने के लिए कि हालात कैसे तनावपूर्ण हैं, किन कारणों से यहाँ मीडिया और दूसरे जनप्रतिनिधियों को रोका जा रहा है। हम सिलसिलेवार ढंग से सारी तस्वीरें एक एक कर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं इस वक्त बीरनपुर में हूँ। मुझे बताया गया कि बीरनपुर से लगा हुआ शक्ति घाट एक गांव है या जगह है, वहाँ मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि पुलिस ने पहले ही गाड़ी रोक दी है। से मुझे पत्रकारिता के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी, आप ऐसा कह रहे हैं? देखिए अभी यहाँ पर सर ऐसे कुछ, सर मैं बिल्कुल मैं सहयोग के लिए तैयार हूँ सर, लेकिन कोई ऐसा आदेश निकला तो मुझे बता दीजिए। नहीं निकला है तो आप बता दीजिए, एसडीएम से बात करा दीजिए मुझे। सर मैं आजाद भारत में पत्रकारिता के लिए हम लोग को अनुमति, आजाद भारत में आप भी निवास करते हैं, आजाद भारत में मैं भी रखवाला। जी सर। तो मेरी बात हेम प्रकाश नायक जी से हो रही थी, पुलिस के अधिकारी हैं। मुझे आगे जाने से रोका गया और मुझे कहा गया है कि बड़े अधिकारियों ने मना किया है। मैं कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से सारे तथ्यों को दिखाऊंगा, जमीनी हालात को समझाने की कोशिश करेंगे। जो भी परिस्थितियां हैं, मेरी गाड़ी दूर खड़ी है, मैं पैदल जा रहा था, मुझे काफ़ी दूर से बुलाया गया, लगभग आधा किलोमीटर में जा चुका था। मैं फिर यहाँ से घूम के जाने की कोशिश करूंगा। आपके लिए ज़मीन से जुड़ी सारी जानकारी सिलसिलेवार ढंग से मैं दिखाता रहूँगा। पुलिस ने जब शक्ति घाट जाने से रोका तो हम घूम करके नदी में एक अस्थाई मार्ग बना हुआ था, चचान घाट से होते हुए हम आगे शक्ति घाट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ कुछ युवक मिले गांव के बाहर, हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे जो हालात थे, जो भुवनेश्वर साहू जिसका नाम बताया गया है, जिसकी मृत्यु हुई है, इस घटना के बारे में आप क्या बताएंगे? आप पड़ोस में ही रहते हैं। बहुत अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। हाँ जी बोलिए। हाँ भाई, जो लव जिहाद के वजह से कुछ ऐसी मैटर हो गया था, जिसके कारण और जो हुआ घटना और जो बड़े रूप ले लिया है। हालात तनावपूर्ण थे, आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। और ऐसे ही दबी जुबान में लोग कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ का आम ग्रामवासी सरल स्वभाव का होता है, आमतौर पर कम बोलता है। हम भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ज़मीनी हालात, जो तस्वीरें हैं वीडियो के माध्यम से, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हम शक्ति घाट के नज़दीक पहुंच चुके हैं। जैसे आप सामने देख सक रहे हैं, सामने दर्शनीय स्थल शक्ति माता मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है और इस गांव का भी नाम है चेचान मेटा। इसके बाद बताया जा रहा है कि शक्ति घाट है। कुछ तो स्थानीय भी हैं और कुछ बाहर से भी आए हैं। कुछ दिनों से ऐसी स्थितियां बन रही है कि छत्तीसगढ़ को अशांत करने की दृष्टि से कुछ लोगों का आगमन हो रहा है। छत्तीसगढ़िया तो अपने आप में सीधा और सरल है, लेकिन इस तरह का अगर हाहाकार और इस ढंग से शासन प्रशासन की जो व्यक्तिवादी और जातिवादी की भाव पर अगर शासन प्रशासन चलेगा तो आखिर में विपक्ष क्यों शांत रहेगा, क्यों संयम रखेगा? विपक्ष क्यों संयम रखेगा, ये प्रश्न खड़ा किया गया है। अब मैं यहाँ से सिलसिलेवार ढंग से सारी तस्वीरें दिखाऊंगा। कुछ मात्र शक्तियाँ हैं। मुसलमान मन हा मारना चाहते हिंदू मन ला मारना है, एक जन ला मिल के मारना है कि ये छोटे बच्चा भी। आज हमारे एक जन हमारे जवान बेटल ले गए हवा, कल ककरो भी बहू बेटी भी उठावा थे, मन हा कई ठन काम ऐसे करा थे, मन वो हमारे ला न्याय मिलना चाहिए। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। 9 जनवरी को पुन्नी मेला वाले दिन यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक ने कार्यक्रम रखा था और ये जितना मंदिर परिसर है, हनुमान जी का मंदिर और सती माता का मंदिर,
यहाँ पर बाहर के लोगों ने मलमूत्र कर दिया था, इसलिए गांव वालों ने आक्रोशित होकर उनको कहा था कि ये दिन मिला कि आप लोगों को कार्यक्रम करने के लिए, और उस समय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अंजोर यदू और इन लोगों को सबको भागना पड़ा था। उसी समय से इन लोगों ने गांव वालों के बताए अनुसार और हम लोगों की जानकारी अनुसार इन लोगों ने बदला लेने की प्लानिंग कर ली थी, और उसके बाद 8 लव जिहाद यहाँ हो चुके हैं और कुंजू साहू की नतनीन को मतलब भगा के ले गए। और उसके बाद में जब यहाँ के लोगों ने और हम लोगों ने सबने कहा, मगर उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण इनके हौसले बढ़ते चले गए और आज उसकी परिणति इस रूप में आई है कि निर्मम हत्या, भुवनेश्वर साहू जी की निर्मम हत्या की गई है। हमारे अपन हिंदू समाज में मस्त व्यवहारिक से बातचीत करत रहे, ओखर बाद में ना 4 पुलिस पाछू में आके वो मुस्लिम मल धर के ले गए, अच्छा पाछे आके। हाँ, ओखर बाद में ना हमन उठे का हो गए कि हमन बिल्कुल साधारण बैठे रहे समझौता पर अपन साहू समाज ला देख ऐसा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? क्यों मतलब बैठक किस चीज की हो रही थी? हमारा साहू समाज ला मस्त झगड़ा लड़ाई मत हो, अत के समझाना रही समझा। तो एक समझौता बैठक हो रही थी, जानकारी दे रहे हैं कुछ और बुजुर्ग हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। स्कूल में लड़का पढ़े जाते, वहाँ सबो धर्मक जाते स्कूल में, वहाँ तेली लड़का पढ़ के गी से और पठान लड़का कांच में फेंक के मारिस, कटे कांच में एमेर पड़ गए, कट गए, ओढ़ कट गए। ओखर बाद कोई दूसरा लड़का वाला सहयोग करिस तो साले तहु सहयोग करते वो टुअल पीट दिस, वो पठाने लड़का है। ओखर बाद जरा कबाड़ी खरीदा थे मेरे बरतरी, कहाँ का है वो पठान बाहरी, तेन है बोला 500 रुपये दे पठान लड़का ला कि अच्छा करे मारे तक के, समझे। ओखर बाद में के गांव में सब सकल ही ले मत, मैं बलवाइल भेजे, मैं स्वयं आए बला के लेके लेके चलो गांव में बैठबो, गांव तू अच्छा से फैसला करबो। जैसे फैसला करबो के बाद चर्चा चलत है निकली से, और पूरा 5-6 जन पुलिस वाले साजा वाले सीधा वो पठान मला धर के लेके हमारे पार मतलब घुस गया, मारपीट शुरू करे। तो कृष्णा साहू जी क्या हुआ था, आपने अपनी आंखों से क्या देखा था? हम लोग उधर गए, चिल्लाने का आवाज आया कि मार रहे करके ना, झूठ बोल कर लेके गए हमको कि उकसाए हमको कि मार रहे करके, तो हम लोग छोड़ाने के लिए गए सर, तो ना उधर मेरे भाई को ना पकड़ लिए उस लोग ने, छोड़ने नहीं दिया और उसको चाकू कुछ से मार दिए और घसीट कर लेकर जाकर मस्जिद के सामने मार। आपने देखा? हाँ यस, आपका भाई था? हाँ सर। जो जिन्होंने आंखों से देखा, सारी बातों को सिलसिलेवार ढंग से हम इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। कितने लोग रहे होंगे उस वक्त? उस वक्त हम लोग क्यों लोग, आप लोग कितने थे, उन लोग कितने थे? उन लोग पूरे बस्ती थे, हम लोग 3-4 लोग थे। कौन सी बस्ती थी वो? मुस्लिम बस्ती थी। आप लोग वहाँ से आगे जा रहे थे? ऐसे ही दौड़ते दौड़ते हमको घेर लिया और हम लोग आ गए, मेरे भाई को पकड़ लिया, मेरे को इन लोग ने खींचते लाके। अच्छा, साथ में कुछ और लोग भी घायल हुए थे? हाँ हुए थे। कितने लोग घायल हुए थे? बहुत जन हुए थे सर। कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल हुआ था? टंगे है, चाकू है, जो हाथ में आया उससे मारा है। क्या बच्चे, क्या इसमें कौन कौन शामिल था मारने में? बहुत जन है, किन किन का नाम लूं मैं? नहीं, नाम नहीं ले पा रहे हैं, आप संख्या बता सकते हैं क्या? बच्चे भी थे, महिलाएं थी या? महिला 70 से 80 महिला थे और बुजुर्ग शादीशुदा वाले 60-70 जने थे और युवा 80-90 जने। शक्ति घाट का या शमशान घाट, यहाँ मौके पर क्षेत्र के सांसद विजय बघेल भी आए हुए हैं। देखिए, यहाँ जो है ये शक्ति केंद्र है, माता जी का मंदिर है और हमारे हिंदू धर्म के लोगों का यहाँ एक पवित्र आस्था का स्थल है। हर साल हजारों की भीड़ के साथ यहाँ मेला लगता है और बीरमपुर और ये ऐसा क्षेत्र है कि हमारे बाद कवर्धा लोकसभा लग जाता है, तो आखिरी छोर है और यहाँ कवर्धा क्षेत्र से लोग आते हैं सब श्रद्धालुगण, और हमारे बेमेतरा, साजा और अन्य जगह से भी यहाँ लोग आते हैं। यहाँ पर कुछ समय से मुसलमानों का बसाड़ा लगने लगा, पता नहीं वो कहाँ से आए, क्या उनका काम था यहाँ, लेकिन कबाड़ी काम लेकर यहाँ पे वो लोग प्रवेश किए। और चूंकि यहाँ पे हमारे हिंदू भाई सभी समाज के लोग बहुत एकता से रहते थे तो उनको छेड़खानी भी नहीं किए। चलो भाई आ रहे हैं, उनको एक आत्मिक तरीके से उन्होंने स्थान भी दिया, मगर धीरे धीरे उनका जो आतंक है फैलने लगा। वो जिस भावना से आए थे यहाँ मस्जिद का निर्माण कर दिए। मस्जिद निर्माण होने के बाद वहाँ पे कार्रवाइयाँ उनकी बढ़ती गई, संख्या बढ़ती गई, बाहर से भी मुसलमानों का आवागमन बढ़ने लगा और धीरे धीरे जो उनका जो मानसिकता थी वो लव जिहाद तक पहुँची।
और यहाँ साहू समाज के और कुछ अन्य हमारे समाज के लड़कियों को ज़बरदस्ती आसपास के और लव जिहाद में फंसाकर उनको ले जाने लगे। आक्रोश बढ़ा और आक्रोश शुरू से जब अगर ये कार्रवाई हो जाती, पुलिस कार्रवाई, पुलिस के पास शिकायत हुई, एक बड़ा और आंदोलन हुआ था जहाँ 4-5 हज़ार की भीड़ यहीं लगी थी जब लव जिहाद हुआ था। उस समय अगर इनके ऊपर अंकुश लगा दिया जाता, उस समय कड़ी कार्रवाई अगर शासन की होती, तो निश्चित रूप से आज का ये दुर्भाग्यजनक घटना हमारे भाई की निसंग हत्या नहीं होती। मुसलमानों को इतना बढ़ा देना ये दुर्भाग्यजनक है। अगर बढ़ भी रहे तो शांतिपूर्ण वातावरण बनाए, ये हमारा कहना है। मगर धीरे धीरे माहौल बना और कल तो अति हो गई। सीधे सीधे उस युवा को फरसा से, पत्थर से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। गांव वाले जो भी है, छोटा सा बच्चा जब आ रहा, 6वीं क्लास का बच्चा आ रहा है, आप देखिएगा वीडियो, उसको भी वहाँ के मुसलमान बच्चे मार रहे हैं और उसको संरक्षण, वहीं का एक कबाड़ी दुकान चलाने वाला उसको संरक्षण दे रहा है। तो इस तरह वाकया इतनी बढ़ी कि कल इतना विभत्स स्थिति होती गांव में, चारों ओर बलवा की स्थिति बन गई थी। 2.5 घंटे बाद पुलिस आई, मतलब 5 पुलिस आई थी, एक को मार पड़ी क्योंकि भीड़ तो आक्रोश में है, तो 4-5 लोग लेके चले गए। लेकिन उसके बाद ये शासन प्रशासन की आप यहाँ पे देखिए, हालत देखिए कि तत्काल कार्रवाई ना कर एक निर्मम हत्या हो गई, इतना बड़ा कांड हो गया, गांव में बलवा चालू हो गया और पुलिस नहीं पहुंची थी। लगभग 35 से ऊपर लोगों की इन्होंने लिस्ट दी है गांव वालों ने, उसमें से 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य अपराधी अभी बाहर है और साथ ही साथ और जो लिस्ट दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, और जो उकसाने में रहे, चाहे अंजोर सिंह मैं यादव की बात लिया, इनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कल 2-2.5 बजे के लगभग हम लोगों को सूचना मिली और सूचना मिलते ही हम लोग अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ जब यहाँ आए तो गांव की बड़ी दुर्गति थी। सारे गांव के लोगों को घरों में बंद कर दिया गया था, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। और जब उनके परिजन से मिले हम, तो उस बच्चे को जो मरा हुआ पड़ा था, 1 घंटे तक उसको कोई उसकी सूध लेने वाला नहीं था। वो माँ अपना कितना हृदय को कठोर करके गई होगी और खींच करके उस बच्चे को वहाँ से लाई है। तो लाश गली में पड़ी हुई थी, आपका लाश गली में पड़ी हुई थी और मॉब लिंचिंग हुई है। मतलब 50 लोगों ने, कम से कम एक वर्ग विशेष के लोग, स्त्री और पुरुष दोनों, मॉब लिंचिंग हुई है, खूब मारे हैं उसको। और उसके बाद हमारे 8-10 लोग और घायल हुए हैं, जिनको चाकू से, वो बकरे काटने का एक हथियार होता है, उससे, टंगिया से, किसी के पैर में, किसी के सिर में, किसी के हाथ में। और कोई उम्र नहीं देखे, एक 7 साल के लड़के को मारे हैं और वो 7 साल के लड़के को मारने वाले को एक कबाड़ी जो है वो इनाम दिया है और उसको मारने का तरीका बताया कि ऐसा नहीं मारा जाता, ऐसा मारा जाता है। तो बड़ा आक्रोशित थे सब लोग। हम लोगों ने गांव वालों को समझाया बुझाया, मिले जुले, उनसे बातचीत किए, तब उनको थोड़ी सी धीरज आई है। इसी गांव में दिनांक 5 फरवरी को एक लव जिहाद का केस हुआ था, जिसमें हमारे द्वारा उसका विरोध किया गया और उसी समय प्रशासन को ये बता दिया गया था कि जो मेन सरगना है यहाँ के, अंजोर यदू और राशिद खान, इनको पुलिस अरेस्ट नहीं की। उसी समय यदि ये अरेस्ट कर देती तो आज ये दिन दुखद घटना हमको नहीं देखना पड़ता। उनके संरक्षण में ही ये सब हो रहा है, क्योंकि बेमेतरा में जब लव जिहाद के लड़कियों को और लड़के को अरेस्ट करके लाई थी पुलिस, तो वहाँ राशिद खान और अंजोर यदू थाने में ही इतना उत्पात कर रहे थे कि हमारा कुछ नहीं होगा, और प्रशासन उल्टा हम ही को शांत कराने में लगी रही। तो मैं सर्व समाज, हिंदू समाज से आह्वान करूंगा कि कल का जो 10 अप्रैल को बंद का आह्वान किया गया है उसमें समर्थन दें। कल की घटना है, 24 घंटा हो गया, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, सांसद तो आए हुए हैं और स्थानीय और बाकी लोग भी तो हैं, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक क्यों सोए बैठे हैं? इसका मूल जड़ कारण है लव जिहाद का मामला था। जो आज जो 3 महीना पहले जो एक लड़की यहाँ से जो लव जिहाद का शिकार हुई थी, और वो 8वीं घटना थी। यहाँ 8 लड़के आ चुकी है आसपास क्षेत्र से, और इनका षड्यंत्र ऐसा चलता है कि अपने एक मुसलमान मर्द को लाते हैं लोग, वहाँ फिर हिंदू लड़के से दोस्ती कराते हैं, और 8 लड़कियों का शादी हो चुका था। इसका विरोध जब किया गया और बेमेतरा थाना में हम लोगों द्वारा चक्का जाम किया गया, तो शासन प्रशासन के
कोई मदद नहीं मिली। और उस समय जो ये लव जिहाद करवा रहे हैं उनका नाम लिखित में दिया गया था, अगर कि उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती तो ये घटना भी नहीं होती। बेमेतरा जिले का शक्ति घाट जहाँ ये घटना घटी, वहाँ से कवर्धा लगा हुआ है। धर्म नगरी कवर्धा में जो घटना घटी थी 2021 को 3 अक्टूबर को, वहाँ भी इसी तरह के आरोप लगे थे कि स्थानीय जनता में आक्रोश था, तनाव था। वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, वहाँ के विधायक रहे, मंत्री रहे, डॉक्टर सियाराम साहू जी, आप बताएंगे कि यहाँ से कवर्धा लगा हुआ है और कवर्धा में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी, इस बारे में क्या कहना है आपको? कवर्धा में लगातार घटना हो रहा है। यहाँ की घटना को देखने से ऐसा लगता है कि देर ही अंधेर का कारण है। यहाँ दरख्वास्त के बाद, जानकारी के बाद में भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ की एसपी पूरा उनके साथ संरक्षण है। और कवर्धा में भी अभी परसों पिपरिया के पास दुल्लापुर गांव में ऐसे ही घटना हुआ है। एक आदमी से झगड़ा हुआ और करीब तुरंत 10-15 मिनट में 25-30 लोग आ गए, जिसमें बाहरी लोग थे। कल की घटना बहुत ही दुखद पूर्व घटना है और ये जब से सरकार है तब से मुसलमानों को विशेष करके संरक्षण मिल रही है। इसके कारण से आज पूरी छत्तीसगढ़ में देखे, कवर्धा में देखे और आज इस बिरनपुर में लगातार मुसलमानों को ये सरकार और यहाँ के शासन प्रशासन संरक्षण दे रही है। उनके कारण उनकी हौसला बुलंद है और लगातार उन लोगों के द्वारा हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार, लगातार आक्रमण, कई जगह ऐसी घटना जो कवर्धा में भी हमको देखने को मिला, वही घटना आज ये बिरनपुर में हुआ है। बहुत ही दुखद, जिसके अंत्येष्टि के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। यह घटना एक ऐसी घटना जो पूरे साजा विधानसभा बेमेतरा जिला ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ को झंझोर के रख दी है। यह घटना पूरे समाज के लोगों को झंझोर के रख दी है। आज सब यहाँ पर उसको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जिस समय विवाद हुआ उसके कुछ समय पहले हम लोग साजा थाने में मैं खुद गया था कि वहाँ का आप लोग कॉपरेट करिए करके और ये सहयोग करिए और जो अपराधी है उनको गिरफ्तार करो करके, परंतु यहाँ के साजा और पुलिस के एक गलती के कारण इतना बड़ा दुर्घटना घटा है। मैं यहीं पास के पड़ोसी गांव का हूँ। कुछ दिन पहले घटना घटित हुई थी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हिंदू समाज के 7-8 लड़कियों को बहला फुसलाकर इन लोग अपने गिरफ्त में लेते हैं। पास में कहीं का हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है। लोकल इन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिसके तहत हमारी जो बच्चियां होती है 16 साल से इन लोग उन अपने गिरफ्त में लेना चालू करते हैं। और जैसे 18 साल, जितने भी 7 लोग अभी गए हैं 18 साल 2 महीने के आसपास के हैं, तो अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। और ये मामला भी कुछ दिन पहले हुआ था और यहाँ पे सर्व हिंदू समाज का एक संगठन काउंसलिंग किया था अपने बच्चियों को, अपने घर परिवार को बताने के लिए कि आप लोग इन लोगों से दूर रहिए, अपने परिवार को बचाइए। और एक बड़ी दुख के साथ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बाहरी जो लोग आए हैं, मुसलमान लोग, उनका किस आधार पे राशन कार्ड बन जाता है, किस आधार पे उनका प्रमाण पत्र बन जाता है, निवास बन जाता है, हमको 80 का मिसल मांगा जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन लोगों का पेपर वेरिफिकेशन होना जरूरी है। कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए हैं, क्या यूपी से सहयोग मिल रहा है, दुबई से मिल रहा है, अफगानिस्तान से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, ये होना चाहिए। यहाँ जो मौलाना आए हुए हैं बाहर से, उनकी पूरा वेरीफाई करके इनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करे। स्थानीय शक्ति घाट का एक परिवार है जिनके परिवार से लव जिहाद की 2 घटनाएं हुई है, वो उनके पीड़ित हैं। इस बारे में बताएंगे, अपना परिचय देंगे, आखिर कैसे हुआ। मेरा नाम लुकराम साहू है, गांव कृषि है और मेरे ही लड़की को 4 साल पहले और ले गए हैं। उसके बाद इसी वर्ष मेरे भांची को भी और ले गए हैं उसी मुसलमान। कैसे ले जाते हैं इसको कुछ नशीला पदार्थ खिलाता है, कोई जादू से ले जाता है, ऐसा अपने बस में कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है। धर्म परिवर्तन कर ले तो नाम कुछ बदल देता है। लड़की से आपका कोई संपर्क नहीं है अभी? दोनों से नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। कहाँ है उन लोगों? यही गांव में है, अपने गांव में है। आपके गांव में है। तो इससे कुछ आप लोगों ने विरोध नहीं किया, कभी झगड़ा नहीं हुआ इस मामले में? झगड़ा नहीं हुआ, सभा रखे थे सर्व समाज के, हाँ, तो बहुत हुआ और उसी मामले आज गहरा करे बहुत बड़ा रूप ले ले। वो लोग तो हर हमेशा दुश्मनी कर हम लोगों से और गांव असुरक्षित है अभी भी। आज जीने का हम लोग यहाँ कितने लोग होंगे, मतलब हिंदू मुस्लिम परिवारों की संख्या कितनी होगी? वो मुस्लिम का घर है 70 घर का है वो लोग और 150-200 हिंदू का है। आपका कहना है कि यहाँ पे आप सुरक्षित हैं? असुरक्षित है सर हम लोग। आप असुरक्षित है, आपका ये कहना है? जी सर। भुवनेश्वर बचाने के लिए बचाने के लिए गया सर। इस बीच क्या हुआ?
उसको ना घेर लिए हमको, 6-7 जने थे, हमको घेर लिए सर। जो ईंट उट से मारना चालू कर दिए, जहाँ लेडीज लोग ना पूरा छत से ईंट उट मारना चालू कर दिए। फिर एक लेडीज आई, हम लोग भाग रहे थे तो मेरे भाई को निकली घर से और डंडा मार दिया मेरे भाई के सर पे, वो थोड़ा बेहोश टाइप से हो गया। और उसके बाद 2-3 जने लड़के आए और मेरे भाई को चाकू मार दिया सर, चाकू मार दिया। फिर भी उसका जान था, वो छटपटार उठा तो उसको घसीटते घसीटते मस्जिद में लेके गए। फिर मस्जिद से और मार कर ना बाहर में निकाल कर फेंक दिए थे। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमारे समाज के बेटा शक्ति घाट में उसकी कल हत्या कर दिया गया था मुस्लिम परिवार के द्वारा, मुस्लिम समुदाय के द्वारा। और हम लोग आज उसकी अंत्येष्टि थी भुवनेश्वर साहू जी का, तो हम लोग उसकी अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे थे। करीब 70-80-100 लड़के हैं और सब सामाजिक पदाधिकारी हैं। उसमें आदरणीय जिला अध्यक्ष जी है, तहसील अध्यक्ष जी हैं, यहीं के साजा के थान कमरिया तहसील अध्यक्ष है, सरपंच है, कई लोग बड़े बड़े सब पदाधिकारी हैं सभी। तो हम लोगों का ये था कि सिर्फ हम लोग हिंदू धर्म के नाते अंतिम उसकी यात्रा में उनका अंतिम दर्शन करें, उनका दर्शन करके हम लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो इतना निष्ठुर और निर्दयी है कि हम लोगों को यानी इतनी बड़ी संख्या को नहीं जाने देंगे। हम बोले कोई बात नहीं, हम लोगों को थोड़े लोगों को भेज दीजिए, हम लोग शामिल हो जाएंगे। तो आपका कहना है कि आपको जाने से रोका गया है, तो आप यहाँ धरना दे रहे हैं? बिल्कुल, हाँ, मेरे को जाने से बिल्कुल रोका गया, हमारे पूरे साथियों को जाने से रोका गया। विरोध में धरना है और करीब 3 घंटा हो रहा है हम लोगों को। एक जिहाद के घटना पूरा छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिला में दिखाई देते। ये जिहादी मुस्लिम मानसिकता के विरोध में, आतंक के विरोध में 10 तारीख सोमवार के छत्तीसगढ़ बंद और संपूर्ण रूप से चक्का जाम रही। इनमें आर्थिक बहिष्कार के भी संकल्प सब जन लेना है। इनमें सब जन के सहयोग और समर्थन चाहिए। ग्राम शक्ति घाट के रोड के उस पार आप देख रहे होंगे, ये शक्तिपीठ है, माता का मंदिर है। और जिस वक्त मैं आपके सामने ये चर्चा कर रहा हूँ, सामने मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि सामने आप दिखाइए, वो भुवनेश्वर साहू की अंत्येष्टि हो रही है, उसकी लाश वहाँ जल रही है। शमशान घाट में ऐसा गमगीन माहौल है, तनावपूर्ण हालात हैं। उसके भाई को आप देख सकते हैं, कृष्णा साहू आपको नज़र आ रहा होगा। ऐसी कुछ तस्वीरें हैं जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि समाज में कुछ लोग वैमनस्यता फैलाते हैं, विद्वेष फैलाते हैं, हालात इस कदर तनावपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद जो भी वैमनस्यता फैलती है वो समाज और देश के लिए अहितकारी होती है। राजपूत के माध्यम से मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग आज आपको दिखा रहा हूँ, आगे सिलसिलेवार ढंग से सारी बातों को बताऊंगा जिससे आप समझ सकें कि देश और समाज हमारा किस ओर जा रहा है। नमस्कार।